ओके, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विजन इन्फिनिटी। तो आज हम मैथ का टॉपिक ले रहे हैं, परसेंटेज। ठीक है। तो हम आज परसेंटेज सीखेंगे, क्या होता है परसेंटेज, और छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, बिल्कुल आसान सी, है ना। ज़्यादा कुछ टफ हम कवर नहीं करेंगे। टफ जो है हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल चीज़ें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। परसेंटेज क्या होती है, कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूले वगैरह लेने हैं या नहीं लेने, फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहेगा वही समझाऊंगा मैं। ठीक है। तो ये जैसे परसेंटेज दिख रहा होगा आपको, क्या होता है परसेंटेज। परसेंटेज की डेफिनेशन ही ले लेते हैं पहले। ठीक है। तो ये दो शब्दों से बना है, पर और सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट, सेंटीमीटर सुना होगा आपने। सेंट का मतलब होता है 100, 100। ठीक है। एक सेंटीमीटर, है ना। 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है ना, आइडिया लगा लेना। 100 सेंट मीन्स 100, पर मीन्स प्रति। ये जो प्रति होता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पोटैटोज पोटैटोज आर 20 रुपीज़ पर केजी। 20 रुपये, हिंदी में कैसे बोलेंगे, 20 रुपये प्रति किलो। ठीक है। तो प्रति माने माने 100 में से कितने, 100 में से कितने, 20, यहाँ तो 20 रुपये प्रति किलो, 1 किलो के 20 रुपये ले रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे सेंट का मतलब, परसेंट का मतलब 100 में से कितने, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, कोई भी चीज़ एक्स ले लेंगे तो 100 से भाग लगा देंगे। 100 का कितना अंश है एक्स, है ना। सपोज करो ऐसे मैं लिख दूँ 25/100, तो 100 में से 25। ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, 25% निकलेगा, 25% निकलेगा ना। 25% का मतलब, जैसे 25% स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो 100 में से 25 जो हैं इंटेलिजेंट हैं और 75 नॉट इंटेलिजेंट हैं। ठीक है। वही मतलब यहाँ पे, वो मैंने लिख रखा, पर मीन्स प्रति, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ प्रति, एंड सेंट मीन्स 100। तो 100 में से कितने अंश, 2, 4, 6, 20, 20%, है ना। तो 20/100 लिख देंगे हम उसको, इक्वल टू 20%। इसको ऐसे लिखा जाता है, परसेंट माने 100 से भाग लगा दीजिए, दैट्स इट। ठीक है। ये मैंने लिख रखा था, पोटैटो राइस इज 50 रुपीज़ पर केजी। ठीक है। 50 रुपये प्रति किलो। ठीक है। प्रति को ध्यान में रखना। ठीक है। प्रति माने बटे में आएगा, है ना, ऐसा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे हम x% लिखें, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, x% इजकल टू, परसेंट माने 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है। x/100। ठीक है। x% इजकल टू x/100। ठीक है। ऐसे ही 35% कितना हो जाएगा, 35/100। इसको 5 से काट दी, 7/20, इसको यहाँ लिख रखा है मैंने। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन लिया है थोड़ा हल्का, छोटा सा, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल पिद्दी क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे जो है जिन्होंने सीखा नहीं है, शुरुआत कर रहे होंगे, उन्हें नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। तो उनके लिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इंग्लिश अगर लगता है कि हमें नहीं आती, है ना, तो हिंदी में लिख देता हूँ मैं। 6/48 का कितना प्रतिशत है, ये हमारा प्रश्न है। 6/48 का कितना प्रतिशत है। तो इसको सॉल्व किया है, आसान से, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, एक भी स्टेप में छोड़ूंगा नहीं, लिख भी रखा है मैंने। लेटस से x% ऑफ 48 इज इक्वल टू 6। तो 48 का x% जो है 6 होता है। मैंने माना कि
x%, 48 का x% 6 होता है, ठीक है। तो x, ये मैंने लिख रखा है x% ऑफ 48 इजक्वल टू, कैसे इजक्वल टू कितना आएगा इसको, ये x% को मैंने लिख दिया x/100 और 48 पहले ही था, इनटू में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये इजक्वल टू 6 दिया है, ठीक है, वही मैंने इजक्वल टू करके यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 दिया है, मान लिया हमने, तो 6 कर दिया। इसको काट दो, 6 चौक 6 48, यानी ये x बराबर यहाँ से कितना आएगा, 100/8 आएगा, क्योंकि यहाँ से x इधर ले जाऊंगा ना 100 को, 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 6 48 हुआ ना ये, तो ये नीचे चला जाएगा, फिर उल्टा हो जाता है ना, x 100/8। तो इसको 4 से काट दो, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी x इजक्वल टू, वही किया है मैंने, x इजक्वल टू 25/2। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर अल्टरनेटिव जो ऑप्शन में कोई और दे रखा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 में से 1 गया, 1 बचा। ये इसको कैसे बढ़, 12.5 है ना, 12.5 भी है ये, 12 सही 1/2 भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर यही हो गया। तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा, अगर अच्छे से लिखना चाहें, 48 का 25/2% 6 होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू ऐसा ही, 2 इज व्हाट % ऑफ 50, तो यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, 2 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि, और हिंदी में मैं लिखना चाहूँ तो हिंदी में भी लिख देता हूँ, माना x%, ऐसे नहीं, गलत हो गया, माना 50 का x% 2 होता है, वही लिखा है, इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, हिंदी में भी लिख दिया, माना 50 का x%, ठीक है, x थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 होता है, माना कि 50 का x% 2 होता है, ठीक है। तो x% 50 का निकाल लो, x/100 प्रतिशत माने x/100, इसका गुणा कर दिया मैंने 50 का, तो ये 50 का x% निकल रहा है, जो कि दे रखा है, तो यहाँ से काट दो, ये बटे में कितना आएगा, ये एक्चुअल में ऐसे लिख रखा है मैंने, x/100 गुणा 50 बराबर 2, ठीक है। तो 50 से ही काट दो ना इसको, 2 बार कट गया, तो ये इधर चला जाएगा, है ना, गुणा हो जाएगा इसका इसमें, ठीक है, x इक्वल टू 4, तो वही लिखा हूँ। तो इंग्लिश में मैंने, सो 2 इज 4% ऑफ 50, तो आता है 2 50 का 4% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज करो ये बिजली का मीटर है, बिजली का मीटर, हिंदी में लिख सकता हूँ मीटर, ठीक है, बिजली मापने का मीटर लगा रहता है हर घरों में, है ना, तो वही है ये। तो एक कोई इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आया, जांच करने आता, जांच करता है इंस्पेक्टर माने,
जांच करता, या सही बोलो तो निरीक्षक, ठीक है। पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकता है, कोई भी निरीक्षक, कोई इन्विजिलेटर हो सकता है जो कोई क्लास में आता है टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए, है ना, वो भी हो सकता है। तो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक जांच कर रहा है कोई, तो वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। कितना मीटर की जांच कर रहा है, तो जितने ही मीटर की जांच कर रहा है वो 0.08% उनको रिजेक्ट कर दे रहा है। मतलब ये खराब है, कह दे रहा है कि खराब है, अच्छे नहीं है, काम नहीं कर रहे सही, ठीक है, डिफेक्टिव है, सही काम सही से रीडिंग नहीं आ रही उनमें, ठीक है, डिफेक्टिव है। कौन, मीटर्स, मीटर कौन से, बिजली के मीटर, ठीक है, डिफेक्टिव। हाउ मेनी शुड ही एग्जामिन टू रिजेक्ट टू को रिजेक्ट करने के लिए कितने मीटर्स को उसको एग्जामिन करना होगा, मतलब जांच करना होगा, कितने मीटर्स को वो जांच कर ले जिससे उसको टू रिजेक्ट हो जाए कि ये खराब निकलेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया एक्स है, ठीक है, तो एक्स का कितना 0.8%, तो परसेंट से मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू होता है 2, ठीक है। तो क्या किया मैंने, x इंटू, इस पॉइंट को हटाने के लिए मेरे को नीचे 2 जीरो हैं, 2 अंक हैं पॉइंट के बाद, 1 2, ये पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं आपको, तो वो 2 अंक नीचे आ जाएंगे, 1 लगा के 2 अंक 100 कर दिया। इससे ये 8 था, ठीक है, 8/100 लिख दिया इसको, 0.08 को 8/100 लिख दिया, ठीक है। और क्या था, 1/100 तो पहले ही से था, ठीक है। तो इसको 4 से काट दूँ, 4 बार कट जाएगा, मतलब 2 चौके 8 कट गया, और ये 25 चौके 100, तो एक्स इजकल टू 25 गुणा 2500, मतलब उसको 2500 मीटर्स की को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये मीटर्स हैं, मीटर्स आप समझते हैं ना, बिजली जो मापते हैं, जो घरों में लगे रहते हैं, रीडिंग लेते हैं, वो उनकी बात हो रही थी। एक्स इक्वल टू 2500 मीटर्स को उसको जांच करना पड़ेगा, जिससे उसमें 2500 मीटर्स में 2 खराब निकलेंगे, ठीक है, ये मतलब था। आगे अब दूसरा है, ये भी एक क्वेश्चन है, मैंने ले रखा है, चलिए इसे देख लेते हैं क्या चीज़ है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, तो एक कोई चुनाव हो रहा है, दो, जिसमें कितने कैंडिडेट हैं, कितने उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स माने उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार दो उम्मीदवार हैं, तो कोई वोट डाल रहे होंगे इसमें, 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। अब देखो 75% वोटिंग होती है, तो पूरे वोटर तो वोट डालने जाते नहीं है, कुछ रह जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो वही कह रहा है कि 75% जो है वोटर्स वोट डालने गए, देयर वोट्स, वोट डालते हैं, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 2% जो है जानकारी नहीं होगी लोगों को, या मशीन मल फंक्शन हो गया होगा, तो 2% वोट खराब हो गए, खराब, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गए, कितने 2% खराब हो गए। अ कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स, दो कैंडिडेट थे, 2 उम्मीदवार थे, इसको 9261 वोट मिले, जो कि 75, जो कि थे 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड, देखो यहाँ इनवैलिड दे रखा था, यहाँ वैलिड है, वैलिड माने सही, सही वोट कौन कौन से पड़े, वो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनवॉल्व, कितने वोटर्स हैं वहाँ पे तो वही मैं एक्स मान लूंगा, एक्स माना कि एक्स
वोट हैं, कुल टोटल x वोट हैं, देन तो नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, कितने वोट पड़े, वोट पड़े, कितने वोट पड़े, सभी तो देने गए नहीं होंगे, सभी नहीं गए, 25% रह गए, 75% ने वोट दिया, वोट किया, 25% नहीं गए, क्योंकि सब कुछ 100% होता है, ठीक है। तो 75% ऑफ x, इतने वोट पड़े हैं, 75% पड़े हैं ना x, ठीक है। वैलिड वोट कितने हैं, यहाँ देखो 2% तो खराब हो गए, तो सब कुछ 100% होता है। वैलिड 100 में से 2 घटाइए, इसका 98%, इसमें से इसको घटा देता हूँ मैं, 100 में से 2 घटा दो, 98%, तो वही क्या, वैलिड वोट्स। ये तो इनवैलिड थे 2%, वैलिड वोट 98% ऑफ कितने के, इतने के टोटल वोट के कितने पड़े। अब कह रहा है कि ये जो वैलिड वोट है ना, ये देखो इस वाले ये दिया है ना 9261 वोट मिले एक कैंडिडेट को विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट, तो हमारे पास वैलिड वोट ए हो गए, वैलिड वोट ए है, तो इसका 75% निकाल लो, निकाला, जो कि कितना आ रहा है 9261, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, यहाँ लिखे देता हूँ मैं, उसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो 75% को लिख दिया, परसेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया 1/100, 98/100 इंटू 75 फिर से बराबर 9261, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 3/4, 25 से काट दीजिए इसको, 25 3 75, 25 चौक 100, 25 3 75, 25 चौक 100, इसको भी काट दो उसे 49/50, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया, ये 49/50 हो गया, और ये 3/4 हो गया, इंटू एक्स है ही, इक्वल टू कितना आया 9261। अब देखो ये 3 ऊपर दिख रहे हैं, तो ऊपर ऊपर की संख्या कट जाएंगी, ऐसा कर यहाँ से कैसे, 3 से कैसे कटेगा, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, इनका योग करो, इसको मुझे 3 से काटना है ना, ये 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, इसको 3 से काट दूंगा मैं, ठीक है, भाग दे दूंगा, 3 से क्या ये कटेगा, तो देख लेते हैं क्या, इनको जोड़ के देख लो, इन अंकों को, इस संख्या है 9261, उसको ना आप जोड़ के देख लीजिए, इनको अंकों को जोड़ के देख लीजिए, अंक क्या क्या है 9 2 6 1, इनको जोड़ के देखो कितना जोड़ योग आता है, 9 2 11, 11 और 6 17, 1 18, 18 आ गया। तो अब 18 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 छंगे 18, एक डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 3 से कट जाएगा, तो मैं इससे 3 से काटता हूँ, 3 3 9 कट गया पूरा, 2 से 2 आया, फिर 2 को मैं लिख लूँगा, 2 में भाग जाएगा 3 का, नहीं जाएगा तो 0, ठीक है। अब कितना हो गया 26 हो गया, 3 8 8 बार चला जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, फिर कितना 26 में 24 का 2 21 हो गया, 3 7 21, फिर से देखो क्या कटता है क्या 3 से, 3 और 8 11, 11 और 7 18, फिर 18 आ गया, तो 18 कट जाएगा, 3 से एक बार और काट देता हूँ, ये 3 कट गया, इस वाले 3 से भी काट देता हूँ, तो 3 एकम 3 है ना, 0 का उतार लिया, नहीं जाएगा 0, फिर 8 3 दूनी 6, क्या बचा 2, 3 9 27, समझा, ओके। तो ये इतना हो गया, अब 49 और बचा है, ये 49 से भी कट जाएगा शायद, देख क्योंकि एग्जैक्ट फिगर आएगा ना, 49 दूनी 98, ठीक है, और कितना बचा 4 बचा, 49 से 49,
ठीक है, तो x कितना आएगा, 50 का गुणा कर दो कितने में, 21 में, 0 5 1 5 5 दूनी 10। और देखते हैं, 1 मिनट, लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। इसको अगर काट के देखोगे ना, कितना आ रहा था, यहाँ करके देख लेता हूँ मैं। 3/4 49 / 50 इंटू 3/4 इंटू एक्स बराबर 9 2 6 1 3 से काटता हूँ, इस वाले 3 से, 3 तिरके 9, 0 26 हो गया, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से काटता हूँ, कौन सा, ये वाला 3, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, 3 9 में 27, ठीक है। अच्छा ये 4 छूट गया था, हाँ गुणा करने में 4 का गुणा नहीं किया था मैंने पहले, इसलिए गलत आ रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, 49 से काटो इसको, 49 दूनी 98, 102 था, 4 बचे, फिर 49 हो गया, 49 एकम 49, ठीक है। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, ये रहा 21 गुणा 50 गुणा 4 गुणा 4, x इजकल टू ये 200 हो जाएगा, 200, और ये हो जाएगा तुम्हारा 21 चौके 84, फिर 2 से गुणा और कर दो गुणा, 00 तो आ गए, 2 चौके 8, 2 8 16, ये आ गया आंसर, ठीक है। सॉल्व करके भी बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान था बिल्कुल, ठीक है। अब वही जोड़ घटाने का है, परसेंट कितना बच रहा है ना, जो भी चीज़ें रहेंगी बिल्कुल जोड़ने घटाने का ही है, और कुछ नहीं। और परसेंट क्या होती है, बटे में 100, वो बस ये 2 चीज़ें याद रख लो तो आ जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। मिस्टर जोन्स गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। कुछ अमाउंट होगा उनके पास, तो 40% जो है अपनी पत्नी को दे देते हैं। ही आल्सो गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग पे ध्यान देना, ये रिमेनिंग पूरे का नहीं दे रहा वो 20%, वाइफ को देने के बाद 40% देने के बाद जो भी रिमेनिंग है वो 20% सन्स में डिवाइड करते हैं। कितने सन्स हैं उनके, 3, इस पर भी ध्यान देना। हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन द मिसलेनियस आइटम्स एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आर एस इतना 1200 वो बैंक में जमा कर दिया। कितना पैसा उनके पास था, जॉन्स के पास, जॉन के पास शुरुआत में कितना पैसा था, तो देखो ये तो मैंने कर लिया बिल्कुल सिंपल मेथड से, मैं शॉर्टकट से करता हूँ। देखो कोई भी अमाउंट मान लो, माना अमाउंट कितना था जॉन के पास, 100% होगा ना, ठीक है, 100% होगा। आप देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, वाइफ को कितना दे दिया उसमें से 40%, तो रिमेनिंग कितना बचा, 60% बचा कि नहीं बचा, 100 में से 40 को घटाओ, 100 में से 40 घटाओ, 60% बचा। अब 60% रिमेनिंग है, ये 3 सन्स में डिवाइड होता है, कितना 20%, इसका 20% निकालना, 60% का 20% निकालो, ठीक है। किस में डिवाइड होगा, ये 3 सन्स में, तो गुणा 3 से भी करना पड़ेगा, ठीक है। कितना बचा सन्स के लिए, इस सन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये 20% कितना होता है एक्चुअल में, 60%, 20% होता है 1/5, तो कितना बचा 12 12 30 36%, ये कट जाएगा ना, 12 65 12 30 36%,
ये सन्स को चला गया, ठीक है, सन्स में डिवाइड हो गया। अब रिमेनिंग फिर से नाउ लेफ्ट, कितना लेफ्ट, 60 में से 36 गए, 60 में से 36 घटाओ, ये वाला रिमेनिंग तो ये था, 60 में से 36 जोड़ा 24%, इतना बचा है ना। अब ये आधा, हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट, कितना लेफ्ट है, ये 24% बचा है, इसका आधा कितना हुआ है 12%, किस पे चला गया, मिसलेनियस, बहुत सारी अलग सी उनने खरीदारी कर दी, ठीक है। तो कितना बचा, 12% बचा, वो किस पे खर्च हो गया, खर्च नहीं हुआ, वो हो गया बैंक में जमा, ये दिया है आपको 12% इंक्लूड 12,000, ठीक है। अब परसेंट में लिख दूंगा यहाँ पे, 100 होता है, घटे में 100 आ गया, 12,000, ये 12 से कट गया 1,000, तो x कितना आया, x इक्वल टू आ गया आपका 1,000 में 100 का गुणा कर दो, 1,00,000, तो उसके पास कितने थे, 1,00,000 रुपया थे, ये आंसर हो गया आपका। अब मैंने वो ऐसे कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो किसी बिल्कुल क्लियरली अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे मान के लेके चल लो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप मैं खाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। एक एक्स था उसके पास, तो वाइफ को कितने 40 बटे इतना दे दिया, ये मैंने काट के लिख दिया 40 बटे 100 एक्स, तो ये 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2x बटे 5 आ गया। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, रिमेनिंग एक्स में से एक्स पूरा था, एक्स जो है पूरा था, तो एक्स में से इसको घटा दूं वाइफ वाला, तो रिमेनिंग मेरे को बचा हुआ आ जाएगा, तो x बटे 40 इसमें से घटाओ तो 3x बटे 5 बचा, ठीक है। और 20% वो 3 बच्चे हैं उसके, तो 3 बच्चों में बट जाएगा, ये 3 का गुणा इसलिए कर दिया मैंने, ठीक है। कितना 20% जा रहा है, तो 20% लिख दिया आपने, 20%, 20 बटे 100 20% ही तो होता है, परसेंट है नहीं नीचे, तो ये लिख दिया 3x, ये बचा। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग अब मैं इसमें से घटाऊंगा, उसमें से मत घटाना, रिमेनिंग का रिमेनिंग है ये यहाँ से 3x बटे 5, 9x बटे 25, ये 9x बटे 25 यहाँ से आया, तो 6x बटे 25, ठीक है। अब जो आधा है इसका अमाउंट डिपॉजिट बैंक, हाफ था ना, हाफ तो मिसलेनियस पे खत्म कर दिया, तो हाफ इसका 3x बटे 25। अब यही जो 3x बटे 25 जो है कहाँ क्या दे रखा है 1200, ये बैंक में जमा कर देगा, बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो ये 4 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4,000, 25 चौके 100, यानी 1,00,000 आ गया, ये आंसर हो गया। आसान था बिल्कुल, है ना। मुझे उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा, बिल्कुल आसान सी चीज़ें थी, आगे जाके हम टफ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल उनका है ही होगा वो अटेम्प्ट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।